नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी छिन जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भले ही जनता के बीच गुस्से का इजहार कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि उसके एजेंडे को ही बल मिल रहा है। कांग्रेस मान रही है कि राहुल गांधी पर एक्शन से केंद्र सरकार और बीजेपी ने उसके ही नैरेटिव को मजबूत कर दिया है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मजे की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को भी उतनी ही खुशी हो रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन ऐसा कैसे, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी के जाने के बाद वो पार्टियां और नेता भी कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं जो इसका विरोध किया करते थे। मसलन भारत राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की जमकर आलोचना की है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी सरकार ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा अत्याचारी है। ये सभी राहुल गांधी के पिच पर आकर लोकतंत्र को खत्म करने वाला राग ही अलाप रहे हैं। विपक्ष के आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होने की तरफ बढ़ते कदम से बीजेपी में घबराहट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि वो चाहती ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा उभरे ताकि चुनावों में उसकी बढ़त बरकरार रहे। दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष जहां राष्ट्रवाद के पथ पर सवार होकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो वहीं विपक्ष भी लोकतंत्र के हवाले से सत्ता विरोधी हवा बनाने के फिराक में है। लेकिन विपक्ष के साथ समस्या ये है कि वो बार बार पलड़ा बदलता रहता है। उधर बीजेपी अपने मकसद में भी पूरी तरह साफ है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोकतंत्र पर खतरे का ढोल पीटना राजनीतिक रूप से गैर लाभकारी है, खासकर तब जब सत्ताधारी दल राष्ट्रवाद की डुगडुगी बजा रहा हो। दोस्तों, इससे एक मतलब तो ये निकलता है कि केंद्र सरकार में बैठी मजबूत पार्टी के खिलाफ लोकतंत्र को कमजोर करने का नैरेटिव चुनावों में तभी फायदेमंद साबित हो पाता है जब इसका स्थानीय समस्याओं के साथ तालमेल कराया जाए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यूके में जाकर कहा उससे बीजेपी का एजेंडा ही पूरा होता है। लोकतंत्र की झूठी चिंता वर्सेस सच्चा राष्ट्रवाद। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल का कद भी इसलिए बढ़ पाया क्योंकि वो राज्यों से गुजरे और वहां के स्थानीय समस्याओं को देखा, समझा और उस पर बात की। इतिहास के पन्नों को पलटे तो उत्तर भारत के राज्यों में स्थानीय स्तर के राजनीतिक दलों का उदय ही इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने जनता को लोकतंत्र में राजा बनाने के नारे लगाए और दलितों, पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के बड़े वर्ग का विश्वास जीत लिया। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का जोश हाई पर है। वो प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी एकमात्र दमदार विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को फिर से पुश करने में जुट गई है, मगर ये रणनीति खोटी साबित हो सकती है। राहुल गांधी हाथरस केस में कोर्ट का फैसला, भिवानी में लिंचिंग और शिवसेना को कानूनी झटका और कर्नाटक में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाने से चूक गए। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस तक सीमित रखा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिहाज से राहुल गांधी की सांसदी जाना विपक्ष के लिए खुशखबरी जरूर हो सकती है, लेकिन इसका फायदा तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक दलों को उनके स्थानीय मुद्दों को मजबूती देने में मदद करे और राहुल गांधी सूत्रधार की भूमिका अपना ले। तो क्या राहुल ऐसा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर एक दूसरे से दूरियां बरते रहे विपक्षी दलों को एकता के सूत्र में पिरो सके तो राहुल गांधी वाकई में बीजेपी की ये धारणा तोड़ देंगे कि उनका बढ़ता कद विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लिए ही फायदेमंद है। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।